दिल में मेरे कुछ सपने, बस वही मेरे अपने सच होने ही वाले हैं, मुझे पूरा विश्वास है। आसान है, आसान है। And I welcome you on my new video series English for Learner with Islamic greetings. Assalamu alaikum. And you are watching Ghazali Network. Friends, we express many sentences from morning to sleep. Those sentences are classified into 4 groups, which call kinds of sentences. Number 1, assertive sentence. Number 2, interrogative question. Number 3, imperative sentence. And number last, exclamatory sentence. In this video, we are going to learn how to make and how to ask the question in detail. Now let's see the meaning, the example and the definition of interrogative question. Interrogative question is a question, which means in Urdu sawaliya jumla and in Marathi prashnarthak vakya. Let's see its definition. Interrogative question means the question which starts with helping verb and with WH word. They make question and end at the question mark. We call such type of question interrogative question. Basically, interrogative questions are 2 types. Number 1, verbal question, and number 2, WH question. What is verbal question? We will see. Verbal question means a question which starts with helping verb. It makes question and end at the question mark. It is verbal question. For example, can I come with you? Do you know about him? Etc. Number 2, WH question. Let's see its definition. WH question means a question which starts with WH word. It makes question and end at the question mark. It is WH question. For example, what is the purpose of your life? Who are you? These are some examples of WH and verbal questions. Now we will see these 2 types of sentences or question or interrogative question in detail through this chart. जैसा कि मैं आपको बताया, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस 4 तरह के होते हैं. असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव क्वेश्चन, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इस वीडियो में हम इंटरोगेटिव क्वेश्चन को डिटेल में सीखने वाले हैं. इंटरोगेटिव का बेसिकली मीनिंग होता है क्वेश्चन, यानी सवालिया जुमला, जिसे हम हिंदी और मराठी में प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं. इंटरोगेटिव क्वेश्चन क्या होता है? एक ऐसे क्वेश्चन जो कभी भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या फिर WH के लफ्ज़ों से शुरू होते हैं. वो सवाल बनाते हैं और सवाल निशान पर ख़त्म होते हैं. उन्हें हम इंटरोगेटिव क्वेश्चन कहते हैं. बेसिकली इंटरोगेटिव क्वेश्चन 2 तरह के पाए जाते हैं. 2 तरह के होते हैं. एक वर्बल क्वेश्चन कहलाते हैं और दूसरे WH क्वेश्चन कहलाते हैं. वर्बल क्वेश्चन यानी ऐसे क्वेश्चन जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं. सवाल पूछते हैं और सवाल या निशान इस अलामत पर ख़त्म होते हैं. ऐसे सारे क्वेश्चंस को हम वर्बल क्वेश्चन कहते हैं. वर्बल क्वेश्चन को और दूसरे नामों के साथ में भी रेफर किया जाता है, जैसे उसे यस नो टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं और उसे रिटोरिकल क्वेश्चन भी कहते हैं. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल वर्बल क्वेश्चन की दी गई है. डू यू नो अबाउट स्पेस साइंस? इज शी नॉट ज्वाइनिंग दिस इवेंट? कांट आई डू दिस? ये तीनों भी एग्जाम्पल
वर्बल क्वेश्चन के हैं और वर्बल क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, बनाए जाते हैं, उसकी एग्जांपल बोर्ड पर डिस्प्ले की गई। अब हम WH टाइप के, जब WH के जो क्वेश्चंस होते हैं उसका तर्ज सीखेंगे। WH क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो WH के लफ्जों से शुरू होते हैं। वो सवाल पूछते हैं और सवाल निशान पर खत्म होते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चंस को हम WH क्वेश्चन कहते हैं, जिसकी एग्जांपल एक बोर्ड पर डिस्प्ले की गई है। व्हाट वाज हिज प्लान। अगर हम वर्बल क्वेश्चन और WH क्वेश्चन के स्टार्टिंग, उसके मिडिल पार्ट और उसके एंड पर फोकस करती है तो वर्बल क्वेश्चंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे कि आपको पता है, किसी सेंटेंस में सेंटेंस मुकम्मल करने के लिए जो सब्जेक्ट की मदद के लिए जो वर्ड्स आते हैं उन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जिसे इमदादी फेल या सहकार्य क्रियापद कहते हैं। उससे सेंटेंस की शुरुआत होती है, उससे क्वेश्चन बनता है। जैसे कि एम, इज, आर, वॉज, वर, हैड, हैव, हैज, कैन, डू, डिड, डज, एक्सेट्रा, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं। और वर्बल क्वेश्चन इन हेल्पिंग वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। उस सेंटेंस का अगर पूरा कंस्ट्रक्शन हम पढ़ लें तो उससे हमें सवाल का एक एहसास होता है और उस सेंटेंस के आखिर में क्वेश्चन मार्क की अलामत होती है। लिहाजा ऐसे सारे क्वेश्चंस को हम वर्बल क्वेश्चन कहेंगे। वर्बल क्वेश्चन में ही यस नो टाइप के क्वेश्चन का इंक्लूजन किया जाता है। जिस सेंटेंस में कोई निगेटिव वर्ड ना हो ऐसे क्वेश्चन को यस टाइप क्वेश्चन कहते हैं, और जिस सेंटेंस में कोई एक निगेटिव वर्ड भी यूज किया गया ऐसे क्वेश्चंस को हम वर्बल क्वेश्चन में नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। और रिटोरिकल क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म से शुरू होने वाले होती है। ऐसे क्वेश्चंस को हम रिटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। बहरहाल ये तीनों भी एक ही टाइप में काउंट किए जाते हैं और बेसिकली इसको वर्बल क्वेश्चन कहा जाता है, जिसकी एग्जांपल यहाँ पर बोर्ड पर दी गई। अब हम WH क्वेश्चंस को देखें। WH क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपको मैं इसकी डेफिनेशन बताया, इसके स्टार्ट में WH के वर्ड्स होते हैं। अब WH के वर्ड्स का मतलब ये नहीं कि कोई भी इंग्लिश का W और H का वर्ड उसके शुरू में हो। WH के वर्ड्स का मतलब यहाँ पर ये है कि अंग्रेजी में कुछ ऐसे WH के वर्ड फिक्स किए गए हैं जो सवाल क्रिएट करते हैं। मिसाल व्हाट, वेयर, हु, विच, हाउ मेनी, हाउ मच, ये कुछ एग्जाम्पल WH वर्ड्स की है। WH क्वेश्चन में सेंटेंस की शुरुआत, क्वेश्चन की शुरुआत इन WH के लफ्ज में से किसी एक लफ्ज से होती है। अब उस सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन को अगर पूरा पढ़ लें तो वो सेंटेंस सवाल बनाता है और उसके आखिर में सवालिया निशान होता है। ऐसे सारे क्वेश्चंस को हम WH क्वेश्चंस कहेंगे, जिसकी एक एग्जांपल बोर्ड पर दी गई है। व्हाट वाज हिज प्लान, उसकी अदर एग्जांपल भी हो सकती है, जैसे व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, हु आर यू, हाउ मच वाटर इन द बॉटल, एक्सेट्रा। अब हम इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का हमारे स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन में और कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जामिनेशन में क्या वेटेज है, अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू में देखेंगे। साथ ही साथ में हम किसी असर्टिव सेंटेंस को किस तरह से इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में, यानी किस तरह से उसको वर्बल और किस तरह से उसका WH क्वेश्चन बनाया जाता है, हम अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू में उसको देखेंगे। सेंटेंस दिया गया है, स्टीफन हॉकिंग वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट इन दिस ईरा। अगर हम पिछले लेसन के अकॉर्डिंग में इस सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन देखते हैं, इस सेंटेंस का स्टार्ट सब्जेक्ट से ये स्टेटमेंट कर रहा है और एंड इसका फुल स्टॉप है, यानी ये सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को हमको इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में तब्दील करना है और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में भी हमको इसके वर्बल क्वेश्चन बनाना है, रिटोरिकल क्वेश्चन बनाना है और यस नो बनाना है। तो इस सेंटेंस के मैं 3 अलग अलग तरह से क्वेश्चंस की एग्जांपल बनाकर आपको बताता हूँ, आप इसको ध्यान में रखें।
सबसे पहले इस सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन देखें। स्टीफन हॉकिंग वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट इन दिस ईरा। एग्जाम में बेसिकली इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मेक द वर्बल क्वेश्चन टू द गिवन क्वेश्चन, या फिर इसकी हिदायत, इसका इंस्ट्रक्शन ऐसा भी हो सकता है, मेक यस नो टाइप क्वेश्चन, या फिर इसकी तीसरी तरह की हिदायत इस तरह भी हो सकती है, मेक अ रिटोरिकल क्वेश्चन। हम इसके तीनों भी एग्जाम्पल देखेंगे। इसकी सबसे पहले मैं वर्बल क्वेश्चन में इसको चेंज कर रहा हूँ। इसके लिए हमको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो सेंटेंस में हम देख लेंगे स्टीफन हॉकिंग वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट इन दिस ईरा। इस सेंटेंस में वॉज हेल्पिंग वर्ब है, लिहाजा हम सबसे पहले इस सेंटेंस का वॉज स्टार्ट में लेंगे। याद रखें यहाँ पे सेंटेंस रनिंग है, इसलिए वॉज का W स्मॉल है। हम न्यू सेंटेंस बना रहे हैं, न्यू क्वेश्चन बना रहे हैं, सेंटेंस की स्टार्ट में हम W कैपिटल लेंगे। वॉज, अब सेंटेंस का हमको सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट है स्टीफन हॉकिंग, एज अ सब्जेक्ट नेम है वॉज स्टीफन हॉकिंग। अब बचा हुआ सेंटेंस है अ ग्रेट साइंटिस्ट इन दिस ईरा, और आखिर का जो फुल स्टॉप है उसे हटाकर हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। अब इस सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन देख लें। वॉज स्टीफन हॉकिंस अ ग्रेट साइंटिस्ट इन दिस ईरा। इस सेंटेंस में सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है। सवाल का सारा कंस्ट्रक्शन हमारे माइंड में एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है और इसका एंड क्वेश्चन मार्क पर हुआ है, लिहाजा ये सेंटेंस इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। लेकिन इंटरोगेटिव क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला ये वर्बल क्वेश्चन है। अब इसी को हम यस नो टाइप क्वेश्चन में कन्वर्ट करें। दिया गया जो सेंटेंस असर्टिव का है, इसका जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव मैनर का, अफर्मेटिव अंदाज का क्वेश्चन है, यानी ये यस टाइप सेंटेंस है। अब हम इसको नो टाइप में क्वेश्चन बनाएंगे, इसलिए हम सबसे पहले इस सेंटेंस में सेंटेंस की शुरुआत ही हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, जैसे कि मैं पिछले रूल्स में आपको बताया वॉज। उसके बाद हम एज इट इज इसका सब्जेक्ट यूज करेंगे, और स्टीफन हॉकिंग एज इट इज हम इसका यूज करेंगे। अब सेंटेंस को नो टाइप अंदाज में क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, इसलिए मैं इसके सूटेबल जो निगेटिव वर्ड है नॉट का यूज कर रहा हूं यहां पर। वॉज स्टीफन हॉकिंग नॉट, दिया गया आगे सेंटेंस एज इट इज हम कॉपी करेंगे, अ ग्रेट साइंटिस्ट इन दिस ईरा, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो ये सेंटेंस जो क्वेश्चन के तौर पर दिया गया था, ये यस टाइप सेंटेंस था जिसका हमने नो टाइप क्वेश्चन बनाया। अब इसी को हम रिटोरिकल क्वेश्चन में कन्वर्ट करें। रिटोरिकल क्वेश्चन के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगता है। अब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का मतलब ये होता है कि वो सारे हेल्पिंग वर्ब जिसके साथ में नॉट मिलकर कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसको हेल्पिंग वर्ब का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जैसे आर प्लस नॉट आरंट, एम प्लस नॉट भी आरंट, वॉज प्लस नॉट वॉजंट। इसी तरह से हम यहाँ पर वॉजंट का इस्तेमाल करेंगे। वॉज के साथ में हम शॉर्ट में इसका कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वॉजंट। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है एज इट इज कॉपी करेंगे, स्टीफन हॉकिंग सेंटेंस दिया गया था। उसके बाद का जो सेंटेंस का पार्ट है, अ ग्रेट साइंटिस्ट इन दिस ईरा, एज इट इज कॉपी करेंगे हम, अ ग्रेट साइंटिस्ट इन दिस ईरा, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। इसकी स्पेलिंग भी हम दुरुस्त कर लेंगे। तो क्वेश्चन का जब हम मैनर बोलते वक्त में इसका जो हम मेथड यूज़ करते हैं, इसका जो साउंड निकालते हैं, इसका असर्टिव सेंटेंस से साउंड बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। सेंटेंस है
Stephen Hawking was a great scientist in this era? The question, was Stephen Hawking a great scientist in this era? Was Stephen Hawking not a great scientist in this era? Wasn't Stephen Hawking a great scientist in this era? तो इस तरह से हमने एक असर्टिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव के वर्बल क्वेश्चन में कन्वर्ट करें। अब हम और भी एग्जांपल्स